मेरी बीवी से कोई रिश्ता नहीं है, कुत्तों की तरह ट्रीट करती है। बच्चे पैसों के लालची है, उन लोग न्यूड वीडियो शॉट मारे हुए फोटोज बहुत देखे। खेसारी जी के मोबाइल यस। काहो काजो लगवानी है कम मतलब बर्बाद कर दे खेसारी लाल यादव के ना। मेरी बीवी से कोई रिश्ता नहीं है, बच्चे पैसों के लालची है। खेसारी लाल यादव को जो पोल खोल कर माने पड़ी काजल लगवानी जो बता रही है दोस्तों, आप लोग देख के एकदम हैरान हो जाएंगे दोस्तों। काजल लगवानी एकदम पूरा पोल खोल दी है खेसारी लाल यादव का। यदि अलग हो जाऊंगा, हम लोग 2 साल में शादी कर लेंगे। कि खेसारी लाल यादव अपने लाइफ में क्या कुछ करता है दोस्तों, काशी के आप लोग टीवी पे रील पे जो वीडियो चलता है वही आप लोग देखते हो। लेकिन दोस्तों खेसारी लाल यादव की काली सच्चाई तो आप लोग वीडियो देखिए। खेसारी लाल यादव दोस्तों जैसा दिखाई देता है वैसा है नहीं। खेसारी लाल यादव जैसा बातें करता है दोस्तों, जितना अच्छी बातें करता है दोस्तों, कहा से कि खेसारी लाल यादव दोस्तों कहीं भी देखिएगा आप लोग अगर उसकी बातों को सुनेंगे ना दोस्तों तो आपको मोटिवेशन मिलेगा ना। खाली सच्चाई है दोस्तों, वो काजल लगवानी अब खोल रही है। क्या आप लोगों ने कभी सपनों में भी सोचा होगा कि खेसारी लाल यादव किसी लड़की का न्यूड फोटो मोबाइल में मैंने कई लड़कियों के न्यूड वीडियो शॉट मारे हुए फोटोज। तो खेसारी लाल यादव किसी से भी बात करता था तो उसका वीडियो बनाता था, लड़की साइड में खड़ी होती थी, नीट फोटो खींच करके अपने मोबाइल में रखता था। और ये बयान दी एक काजल लगवानी ने एक इंटरव्यू में, आप लोग वो वीडियो देखिए। वो जिस भी लड़की के साथ बात करते थे वो उसके साथ स्क्रीनशॉट मारते थे, सामने लड़की न्यूड रहती थी। सो गाइस आप लोग वीडियो देख लिए ना कैसे कि काजल लगवानी बताई है कि किसी भी लड़की से बात करता था, उसका स्क्रीनशॉट मारता था, न्यूड फोटो वीडियो बनाता था, फोटो खींचता था और अपने मोबाइल में रखा था। और काजल लगवानी को आखिर ये सब बातें कैसे पता है वो आप लोग को बताते हैं। तो काजल लगवानी ने 2015 में खेसारी लाल यादव को मीडिया के सामने प्रपोज की थी, सबके सामने प्रपोज की थी कि मैं खेसारी लाल यादव से प्यार करती हूँ। मतलब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे। तो काजल लगवानी खेसारी लाल यादव की मोबाइल छूती थी और उसकी जितने भी पर्सनली चीज जो रहता था तो काजल लगवानी देखती थी उसका। दोस्तों खेसारी लाल यादव अपने बीवी बच्चों के बारे में क्या बोला है दोस्तों, कोई भी अपने बीवी बच्चों के बारे में ऐसा नहीं बोलता है। नहीं सुनिए, काजल लगवानी ये भी बता रही है कि खेसारी लाल यादव मुझसे ऐसा बातें करता था अपने परिवार को लेकर के, फैमिली को लेकर के। तो बातें क्या करता कि मेरी बीवी से कोई रिश्ता नहीं है, बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, मेरे बच्चे पैसों के लालची है, पैसा चाहिए बाप नहीं चाहिए। गाइस आप लोग सुन लिए, देखे ना काजल लगवानी क्या बोली है कि खेसारी लाल यादव बोलते थे कि मेरी बीवी को पति नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, मेरे बच्चों को पिता नहीं चाहिए, उन सबको पैसा चाहिए। ऐसा खेसारी लाल यादव काजल लगवानी से उसमें बोलते थे जब काजल लगवानी खेसारी लाल यादव की गर्लफ्रेंड थी। खेसारी लाल यादव मजा आया। खेसारी लाल यादव की जितना भी पोल है दोस्तों, आखिर काजल लगवानी खोल क्यों रही है। इसमें काफी ज्यादा झगड़ा चला है सोशल मीडिया पे, इन सब का वीडियो जो है वायरल हो रहा है। तो आखिर इन सब का बीच में ऐसा लफड़ा क्या हुआ, झगड़ा क्या हुआ, जैसे इनके बीच का जो है लफड़ा बढ़ गया। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि खेसारी लाल यादव लगभग 2 से 3 महीना पहले गए थे सोनू शर्मा के पॉडकास्ट में और वहां पर खेसारी लाल यादव जो बातें कहे ना दोस्तों, बोला नहीं हूँ खेसारी लाल यादव इतना ज्यादा बोलता है, इतना ज्यादा बड़बड़ करता रहता है ना दोस्तों। और सोनू शर्मा के पॉडकास्ट में कुछ ऐसी बातें बोल दी है जो उसको नहीं बोलना चाहिए। काजल लगवानी को बोल रहा है कि वो रेंज रोवर से उतर के डायरेक्ट टेम्पू में घूमेगा, रिक्शा में घूमेगा। खेसारी लाल यादव को काजल लगवानी बोल रही है क्या खेसारी लाल यादव पैदा होते ही रेंज रोवर में पैर रखे थे ऐसा। केसारी जी, क्या आप जब पैदा हुए तब से आप रेंज रोवर में घूम रहे हो क्या? काजल लगवानी बोल रही है। और दोस्तों खेसारी लाल यादव का दोस्तों जितना भी पोल है ना सब काजल लगवानी खोल रही है और खेसारी लाल यादव को बदनाम कर रही है। लेकिन खेसारी लाल यादव ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है और काजल लगवानी को कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है। कहा से खेसारी लाल यादव को जानना है कि मैं गलती किया हूँ, बोलेगा क्या खेसारी लाल यादव। तो आप एकदम अब अलर्ट हो जाइए। कहा से जितना नाम सौरभ फैन कमाए हैं, अब काजल लगवानी आपका पूरा एकदम पानी में डुबा रही है। बनाने में बहुत टाइम लगता है लेकिन बिगाड़ने में 1 सेकंड नहीं लगता है। आप अपनी करियर को बनाने में कितना साल लगाए होंगे, कम से कम 9 से 10 साल आपको लगा हुआ करियर शुरू करने में, बनाने में। लेकिन केवल 2 महीनों के अंदर आपका करियर आधा से ज्यादा डूब गया। पूछिए क्यों? क्योंकि मैं आपके बारे में इतना अच्छा सोचता था, मैं आपका बहुत बड़ा फैन था। मैं पवन सिंह से ज्यादा आपकी वीडियो को, आपकी सॉन्ग को सुनता था, पवन सिंह से ज्यादा आपको देखता था। आपका स्टेज शो काजल लगवानी के साथ में इतना अच्छे से बातें करते थे, आपकी बोली विचार। जिसके पास सबसे ज्यादा मुसीबत है वो सबसे बड़ा होता है और आने वाले समय में उससे बड़ा कोई नहीं। रीजन ये होता है कि उसको दुनिया सीख देती है। आप मुझे नहीं पता था कि आप इतने के पीछे इतना घटिया होंगे। तो वीडियो बनाने से लोगों के बीच में एक गलत फैमिली पैदा होता है। जैसे मैं खेसारी लाल यादव के बारे में बोल रहा हूँ तो जितने भी मेरी वीडियो को देखेंगे, मैं पूरी सबूत के साथ में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो जितना भी लोग मेरे इस वीडियो को देखेंगे तो खेसारी लाल यादव के जितना भी फैन होंगे
मतलब माइंडसेट में एक गलत फैमिली बैठ जाएगी। खेसारी लखमानी जो है आपके बारे में जितना भी बता रही है, पता नहीं ये सही बता रही है कि झूठ बता रही है। अब तो आप ही बताएंगे ये सब बात की बोले हैं कि नहीं। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप प्लीज इसके बारे में कोई एक्शन लीजिए और काजल लखमानी को जवाब दीजिए। बनाने में आपको 10 साल लग गया और बिगाड़ने में कितना टाइम लगा, मात्र 2 महीने से भी कम। और आपकी टीम जो है लड़कियों की इज्जत नहीं करता है। उनकी टीम तो और वहां घटिया, लड़कियों को जैसे करते हैं दलाली टाइप, बस वही है उनके पास। लड़कियों को कौड़ियों के दाम में समझते हैं सब। खेसारी लाल यादव भी और खेसारी लाल यादव की टीम भी आपके टीम के बारे में बहुत गलत बोली है। इतना अच्छे दोस्त थे, इतना अच्छे मित्र थे और एक ही पल में झगड़ा कर दिए कि किसी को भी कम बोलना चाहिए। देखिए, ज्यादा बोलने से झगड़ा अवश्य होता है। भले ही आप ज्यादा बोल करके किसी के सामने ऊंचा बन जाओ, लेकिन यूं खेसारी लाल यादव 10 साल से सोशल मीडिया पे अपना करियर बना रहे हैं और बना भी लिए हैं। बोली विचार तो बहुत अच्छा बोलते हैं, लोगों को भ्रमित कर देते हैं। भले गाली भी दे देंगे आपको और फिर आपकी एक पल में तारीफ भी करने लगेंगे, लेकिन कभी कभी सोच समझ के बोलना चाहिए। खेसारी लाल यादव बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो इसीलिए सोच समझ के बोलना चाहिए। सोनू शर्मा के पॉडकास्ट में वगैरह पवन सिंह के बारे में भी आप बोले हैं, काजल लखमानी के बारे में भी बोले हैं। इसलिए कभी भी कोई भी बोलो तो देखो सोच समझ के बोलो। ये इतना बड़ा स्टार हो करके एक छोटी सी बात के लिए लेकर के इतना बड़ा कंट्रोवर्सी छिड़ गया इन दोनों के बीच में, जो कि एक साथ में काम करते थे। कम से कम बहुत सारे सॉन्ग किए हैं एक साथ में, केवल बोलने की वजह से इन दोनों के बीच में झगड़ा स्टार्ट हुआ है। और बहुत दोस्तों बोलो इतना कि लिमिट में, जितना काम चले। अब दूसरों को दिखाने के लिए बोलोगे कि दूसरे की नजर में अच्छा बन जाऊंगी या बन जाऊंगा बोल करके, ज्यादा बोल करके, तो एक पल के लिए बनोगे, उस समय के लिए बनोगे, एक दिन के लिए बनोगे, लेकिन हमेशा ज्यादा बोल करके लोगों की नजर में अच्छा नहीं बन सकते। इसलिए कम बोलो और अच्छे से रहो। तो लाइफ में कभी भी अगर आप लोग को कुछ करना है तो दोस्तों तो बोलना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग ज्यादा बोलते हैं उसकी कोई इज्जत नहीं होती। इसलिए इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप लोग चुपचाप रहो, कोई कुछ भी बोलते। देखो, बोलना वहां पे जहाँ पे आप लोग को शोभा दे, इसलिए कहीं भी बड़बड़ मत करते रहना। बोलने को लेकर खेसारी लाल यादव का भी झगड़ा स्टार्ट हुआ है। तो आई होप कैसे आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम गाइस।